हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो आइए हम पढ़ते हैं इकाई 3 उद्योग। इससे पहले हमने इकाई 2 कंप्लीट कर चुका हूं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के शेष इकाई देख सकते हैं। इस इकाई में हम उद्योगों के बारे में जानेंगे। ये हम SCERT बिहार बोर्ड क्लास 8th की भूगोल बुक की हम एनालिसिस करा रहे हैं। चलिए हम देखते हैं कि विद्यालय में मध्याह्न भोजन के बाद बच्चे खेल रहे थे। अचानक आयुषी ने कहा, चलो प्रधानाध्यापिका मैडम से रेडियो मांग करके सुनते हैं। उसने अपने मित्र रोहित के साथ जाकर के प्रधान मैडम से रेडियो मांग ली। उसके हाथ में रेडियो आते ही कई बच्चों ने उसे घेर लिया। आयुषी ने सबको बैठ करके रेडियो सुनाने को कहा और रेडियो खोल दिया। रेडियो पर उद्घोषका की आवाज़ सुनाई दी। अभी आप ऑल इंडिया रेडियो पर देशभक्ति गीत सुन रहे थे। अब हम आपको एक साक्षात्कार सुना रहे हैं। हमारे साथ हैं उद्योग विभाग के निर्देशक। ये लोगों के द्वारा उद्योग से सर्वविधित पूछे गए सवालों का जवाब देंगे। आप श्रोता भी निर्देशक महोदय से हमारे फ़ोन नंबर पर फ़ोन करके प्रश्न पूछ सकते हैं। सीमा बोल उठी, अरे आज कक्षा में मैडम भी तुम हम लोगों से उद्योग के संबंध में बात कर रही थी। सुनो तो रेडियो पर क्या कहा जा रहा है। चलो हम भी मैडम जी से फ़ोन मांग कर फ़ोन लगाते हैं। परिचय। उद्घोषका ने पूछा, महोदय उद्योग का मतलब क्या होता है। निर्देशक, उद्योग एक ऐसी उस आर्थिक गतिविधि से है जो वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण तथा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। कच्चे माल को अधिक मूल्य के उत्पादों में परिवर्तित किया जाना यह उद्योग कहलाता है। अर्थात कच्चे माल को अधिक मूल्य के उत्पादों में परिवर्तित किया जाना उद्योग कहलाता है। उद्योगों का वर्गीकरण। उद्घोषका, क्या सभी उद्योग की एक ही श्रेणी में रखा जा सकता है। क्या सभी उद्योगों को एक ही श्रेणी में रखा जा सकता है। निर्देशक बोला, नहीं, उद्योगों के वर्गीकरण के लिए विभिन्न आधार हैं। कच्चे माल के आधार पर, पूंजी निवेश के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, प्रमुख भूमिका के आधार पर, कच्चे तथा तैयार माल की मात्रा एवं भार के आधार पर। उद्योगों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया जा सकता है। कच्चे माल के आधार पर, पूंजी निवेश के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर। कच्चे माल के आधार पर कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग एवं समुद्र आधारित उद्योग होता है। वही पूंजी निवेश के आधार पर कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और बृहत उद्योग आता है। स्वामित्व के आधार पर निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र आते हैं। प्रमुख और चौथा नंबर है प्रमुख भूमिका के आधार पर। ये चौथा और 5वां है कच्चे एवं तैयार माल की मात्रा एवं भार के आधार पर भी उद्योगों का वर्गीकरण किया गया है। और प्रमुख भूमिका के आधार पर आधारभूत उद्योग, उपभोक्ता उद्योग और कच्चे एवं तैयार माल के आधार पर भारी उद्योग एवं हल्के उद्योग आते हैं। रजिया बीच में बोल पड़ी, बाप रे, इतने तरह के उद्योग। पीयूष बोल पड़ा, चुप रहो, फोन लग गया है। दूसरी तरफ घंटी बज रही है। उद्घोषका की आवाज़ आई, हेलो। पीयूष बोला, हाँ हेलो मैडम, प्रणाम। मेरा नाम पीयूष है। मैं वैशाली बिहार से बोल रहा हूँ। उद्घोषका बोली, पीयूष आप अपने रेडियो की आवाज़ थोड़ी कम कीजिए, आपकी आवाज़ ठीक से नहीं आ रही है। उद्घोषका, हाँ बोलिए, आप क्या जानना चाहते हैं। रजिया बोली, मैडम हमें उन उद्योगों के बारे में विस्तार से बताइए
निर्देशक बच्चों, मैं आपको विस्तार से एक एक कर बताता हूँ। कच्चे माल के आधार पर, इसके अंतर्गत वैसे उद्योग शामिल हैं जिनमें उत्पादन के लिए कच्चे माल का उपयोग किया जाता है। इसे कई भागों में बांटा जा सकता है। कृषि आधारित उद्योग, इन उद्योगों ने कच्चे माल के रूप में कृषि उत्पादों का उपयोग किया जाता है, जैसे वस्त्र उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, पटसन उद्योग, चीनी उद्योग, वनस्पति तेल उद्योग इत्यादि। खनिज आधारित उद्योग, इसके अंतर्गत इन उद्योगों में खनिज एवं धातुओं का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है, जैसे लौह इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, तांबा प्रगलन उद्योग, एल्युमिनियम प्रगलन उद्योग इत्यादि। वन आधारित उद्योग में ऐसे उद्योगों में वन उत्पाद को कच्चे माल के रूप में उपयोग करते हैं, जैसे कागज उद्योग, औषधि अथवा आयुर्वेद, निर्माण उद्योग, फर्नीचर उद्योग, भवन निर्माण उद्योग इत्यादि। आयुर्वेद जड़ी बूटियों से औषधि निर्माण की विधि कहलाती है। समुद्र आधारित उद्योग, सागर एवं महासागरों से प्राप्त जीवों, वनस्पतियों एवं खनिजों का उपयोग इन उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाता है, जैसे खाद्य प्रसंस्करण, औषधि, मछली उत्पादन, सीप संघ से जुड़े उद्योग, खनिज तेल और लहरों से ऊर्जा प्राप्त करना इत्यादि आते हैं। पूंजी निवेश के आधार पर, उद्घोषका को आवाजाही पूंजी निवेश के आधार पर उद्योग को कितने भागों में बांट सकते हैं? निदेशक ने बोला, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। इस आधार पर उद्योग को 3 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और बृहत उद्योगों में। तो कुटीर उद्योगों में ऐसे उद्योगों में परिवार के सदस्य उत्पादन का कार्य करते हैं तथा इसमें विशेष पूंजी की आवश्यकता नहीं होती, जैसे टोकरी बनाना, सूप बनाना, सूत काटना, सजावट के सामान बनाना इत्यादि। लघु उद्योग, वर्तमान समय में 1 करोड़ रुपए से कम का निवेश जिस उद्योग में किया जाता है वह लघु उद्योग की श्रेणी में आता है। इसके अंतर्गत उत्पादों का निर्माण छोटी मशीनों इकाइयों के द्वारा होता है, जैसे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, रेशम उद्योग, माचिस निर्माण, फर्नीचर उद्योग इत्यादि। बृहत उद्योग, 1 करोड़ रुपए से अधिक पूंजी निवेश वाला उद्योग बृहत उद्योग की श्रेणी के अंतर्गत आता है। बड़े पैमाने के उद्योग बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। इसमें उच्च स्तरीय प्रौद्योगिकी एवं बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश होता है। स्वामित्व के आधार पर, सभी बच्चों को ये जानकारी बड़ी अच्छी लग रही थी। तभी आयुषी ने कहा, रुको, इस बार मुझे प्रश्न पूछना है। उसने फोन लगाया और पूछा, महाशय मुझे ये बताएं कि क्या स्वामित्व के आधार पर भी उद्योगों का वर्गीकरण कर सकते हैं? निदेशक महोदय की आवाजाही, बिल्कुल। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को मुख्यतः 4 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, निजी क्षेत्र के उद्योग, तीसरा है संयुक्त क्षेत्र और चौथा है सहकारी क्षेत्र। तो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग के अंतर्गत इन उद्योगों का स्वामित्व एवं संचालन पूर्ण रूप से सरकार के द्वारा होता है, जैसे कि शेल और भेल, रेल कारखाना, आयुध कारखाना इत्यादि। निजी क्षेत्र के अंतर्गत इस तरह के उद्योगों का स्वामित्व एवं संचालन निजी व्यक्ति के द्वारा या व्यक्तियों के समूह के द्वारा होता है, जैसे कि टाटा, रिलायंस, बजाज, बिरला, जिंदल इत्यादि के द्वारा संचालित उद्योग होते हैं। संयुक्त क्षेत्र, इसके अंतर्गत स्वामित्व एवं संचालन सरकार एवं निजी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के द्वारा होता है, जैसे कि मारुति उद्योग। सहकारी क्षेत्र, इसका स्वामित्व कच्चे माल की पूर्ति करने वाले उत्पादकों, श्रमिकों या दोनों के हाथों में होते हैं। लाभ हानि का विभाजन में आनुपातिक होता है, जैसे कि सुधा डेयरी, केरल के नारियल आधारित उद्योग आदि। प्रमुख भूमिका के आधार पर, उद्घोषका की आवाज गूंजी, भूमिका के आधार पर कितने तरह के उद्योग होते हैं? कृपया उनके बारे में बताइए। बच्चों को भी बड़ा मजा आ रहा था। तभी शिक्षक महोदय बाहर आए, लेकिन वो देख करके बच्चे रेडियो से उद्योग के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं तो बिना टोके दूसरी कक्षा में चले गए। तभी निदेशक महोदय की आवाज़ सुनाई दी। भूमिका के आधार पर उद्योगों को 2 भागों में बांटा जाता है।
नंबर 1 है आधारभूत उद्योग। आधारभूत उद्योग जिनके उत्पादों या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर हैं उन्हें हम आधारभूत उद्योग कहते हैं। जैसे कि लोहा इस्पात, तांबा गलाना, खनिज गलाना, एल्युमिनियम गलाना, वस्त्र उद्योग इत्यादि आता है। उपभोक्ता उद्योग वैसा उद्योग जिसमें उत्पादन उपभोक्ता को सीधे उपयोग या उपभोग के हेतु किया जाता है, जैसे कि बर्तन उद्योग, टूथपेस्ट उद्योग, दवा उद्योग, मंजन श्रृंगार प्रसाधन उद्योग, कागज उद्योग, रेडीमेड वस्त्र उद्योग इत्यादि। कच्चे तथा तैयार माल की भूमिका एवं मात्रा के आधार पर उद्योग। निदेशक महोदय ने आगे बताया कि कच्चे माल तथा तैयार माल की मात्रा एवं भार के आधार पर उद्योग को 2 भागों में बांटा जा सकता है, भारी उद्योग और हल्के उद्योग। भारी उद्योग उन उद्योगों को कहते हैं जिनके उत्पादों का वजन काफ़ी होता है, जैसे कि लोहा, मोटर गाड़ी उद्योग, सीमेंट उद्योग, पोत उद्योग आदि। हल्के उद्योगों में वैसे उद्योग जिनमें कम भार वाले कच्चे माल का उपयोग कर हल्के तैयार माल का उत्पादन किया जाता, जैसे कि विद्युत उपकरण उद्योग, घड़ी उद्योग, बल्ब उद्योग, पीतल के बर्तन उद्योग आदि। फुटलूज इंडस्ट्री वैसे उद्योग जिनमें जितने धार का कच्चा माल लगता है तैयार माल का भार उतना ही होता है। जितने भार का कच्चा माल लगता है तैयार माल का भार उतना ही होता है, जैसे कि रेडीमेड वस्त्र उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग आदि। ऐसे उद्योगों की स्थापना में इस बात का बाध्यता नहीं होता है कि कच्चे माल की उपलब्धता वाले क्षेत्र में ही स्थापित हो, बल्कि विज्ञापन या विपणन वाले क्षेत्र में भी इसे स्थापित किया जा सकता है। अचानक रेडियो पर प्रचार आने लगा। उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। अब प्रिया ने फोन लगाया। वो प्रश्न पूछने के लिए काफ़ी उत्साहित थी। उसने पहले ही सबको हिदायत दी कि कोई शोर नहीं करे। जब वो प्रश्न पूछेगी सभी बच्चे शांत हो गए। जब उसने फ़ोन की घंटी बजने की बात बताई, दूसरी तरफ से आवाज़ आई, हेलो, आप अपना प्रश्न बताइए। प्रिया ने तुरंत कहा, जी मेरा नाम प्रिया है, मुझे ये जानना है क्या हम कहीं भी उद्योग लगा सकते हैं। निर्देशक महोदय की आवाज़ आई, हाँ लगा सकते हैं, परंतु कुछ बातों का ध्यान रखें। उद्योग फायदेमंद होगा तो जैसे उन स्थानों पर उद्योग स्थापित करना ज़्यादा श्रेयस्कर होगा जहां कच्चे माल की उपलब्धता, बाजार, परिवहन, श्रम शक्ति, पूंजी आसानी से उपलब्ध हो। लेकिन कभी कभी सरकार पिछड़े क्षेत्रों को विकसित करने के उद्देश्य से भूमि, विद्युत, जल तथा परिवहन जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को उपलब्ध कराती है। जलवायु भी ध्यान रखना जरूरी होता है। उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कच्चे माल की उपलब्धता, भूमि, जल, जलवायु, श्रम शक्ति, पूंजी, परिवहन शक्ति, बाजार की उपलब्धता इत्यादि। भारत के औद्योगिक प्रदेश। उद्घोषका ने पूछा, भारत में प्रमुख औद्योगिक प्रदेश कहाँ हैं? निदेशक महोदय ने बताया, मुख्य औद्योगिक प्रदेश मुख्यतः समुद्री पत्तनों के समीप तथा खान क्षेत्रों एवं बाजारों के निकट स्थित होते हैं। भारत के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश हैं। आप यहाँ पे गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ देख सकते हैं। 1 नंबर पे गुड़गांव, दिल्ली और मेरठ जो है, गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ कहाँ पर है? गुड़गांव, दिल्ली जो मेरठ क्षेत्र है यहाँ पर देख सकते हैं। छोटा नागपुर का क्षेत्र का पठार आप दूसरे नंबर पे, छोटा नागपुर क्षेत्र। हुगली क्षेत्र जो तीसरा नंबर है, हुगली क्षेत्र दे सकते हैं। गुजरात क्षेत्र चौथा नंबर, मुंबई और पुणे क्षेत्र पाँचवा, छठवां में बेंगलुरु तमिलनाडु क्षेत्र, सातवें में कोल्लम तिरुवनंतपुरम क्षेत्र आता है। 7वां नंबर कहाँ पर है? यहाँ। और फिर विशाखापट्टनम कुट्टूर क्षेत्र आता है, अर्थात 8वां नंबर। भारत के औद्योगिक क्षेत्र। मुंबई जो है पुणे क्षेत्र में है, बेंगलुरु चेन्नई के सेलम क्षेत्र, अहमदाबाद बड़ोदरा सूरत में, अहमदाबाद बड़ोदरा सूरत क्षेत्र, विशाखापट्टनम जो है ये गुट्टूर औद्योगिक क्षेत्र, गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ औद्योगिक प्रदेश
और कोल्लम तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश, छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र एवं हुगली क्षेत्र। उद्घोषका ने कहा, महाशय आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ स्टूडियो में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियों से श्रोताओं का लाभान्वित किया। बच्चे भी बहुत बड़े खुश हुए। रेडियो बंद कर प्रधान शिक्षिका को लौटा करके उद्योग के संबंध में चर्चा करते हुए अपनी कक्षा में चले गए। उद्योग का संक्षेप किस प्रकार की गतिविधियों से होता है? तो ये आर्थिक बृहद उद्योग में पूंजी निवेश की सीमा होती है लगभग कितना? दवा उद्योग किस प्रकार का उद्योग है? इनमें से कौन औद्योगिक प्रदेश नहीं है? इनमें से कृषि औद्योगिक प्रदेश में कौन कौन से आते हैं? इन सब प्रश्नों के उत्तर को आपको इस वीडियो को बार बार देख करके खुद देने की कोशिश करना है। वीडियो में अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। पीडीएफ में कुछ साफ नहीं दिखाई दे रहा है तो ये पीडीएफ कुछ मुझे ऐसा ही मिला है, तो आपको हमारे बातों को, शब्दों को ध्यान से सुनना है और कोशिश यही करना है कि कैसे इसे समझा जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। शेष हम मिलेंगे अगले अध्याय में। तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।